हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके ट्रिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। दोस्तों ये वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसको नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो पहला क्वेश्चन आपका, किसको नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर को इसका राजीव कुमार को। किसको किया गया है? राजीव कुमार को। अब एक चीज ध्यान रखो कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखना ये क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अब अगला क्वेश्चन बनता है इसका कि जो चुनाव आयुक्त है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र एवं राज्य के चुनाव करवाने का जिम्मेदार होता है। कौन? चुनाव आयुक्त। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इस दूसरा क्वेश्चन है, एक लघु फिल्म जिसका नाम है एमआई। क्या नाम है? एमआई। ध्यान रखना इस चीज को। ने ऑनलाइन पैट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो अभिजीत पोल ने। ठीक, किसने किया था? अभिजीत पोल ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। यहाँ तक क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, कौन सा राज्य नवगठित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? तो हरियाणा। क्या कौन सा राज्य बना है? हरियाणा राज्य बना है। ध्यान रखना। अब देखो इसमें एक चीज और बनती है कि एनआरए की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो ध्यान रखना एनआरए की फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में दे रखी है। अगर वहाँ क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एनआरए की फुल फॉर्म क्या है तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। यहाँ ध्यान रखना। यहाँ तक क्लियर है कि सबको? चलिए ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य के लोग नुआखाई को राज्य के एक प्रमुख और सामूहिक कृषि त्योहार के रूप में मनाते हैं? देखो नुआखाई ये उड़ीसा के लोग मनाते हैं इसको। कहाँ के लोग? उड़ीसा के लोग। और नुआखाई जो त्योहार है उसमें क्या होता है कि इसमें जो पहली फसल होती है उसका जो अन्न होता है, यानी उसका जो पहला अन्न होता है उसको देवताओं को चढ़ाते हैं। किसको चढ़ाते हैं? देवताओं को। ध्यान रखना इस चीज को, देवताओं को चढ़ाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और ये नुआखाई जो त्योहार है वो कितने तारीख को पड़ा था? 23 अगस्त को। कितने को? 23 अगस्त को पड़ा था। ध्यान रखना इस चीज को। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दास व्यापार के स्मरण और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तुम्हारा 23 अगस्त, या ध्यान रखना इस चीज को, 23 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखना किस चीज के लिए? दास व्यापार के स्मरण और उनके उन्मूलन के लिए। ध्यान रखना इस चीज को, के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दास व्यापार। ध्यान रखना इस चीज को। तो कितने अगस्त को? 23 अगस्त को मनाया जाता है। ये करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस शहर में एक ट्राइब्स इंडिया शोरूम का शुभारंभ किया? तो क्वेश्चन नंबर है पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पे किया था? पोरबंदर गुजरात में किया था। पोरबंदर गुजरात में। यहाँ तक क्लियर? चलो ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन नेक्स्ट। तो किसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किसको? ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा इन तीनों को। किनको? यानी कि जहीर अब्बास को, जाक कैलिस को, लिसा स्टालेकर को। ध्यान रखना। ओके, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के प्रबंधक निदेशक एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी भाटिया को। किसको किया गया है? अश्वनी भाटिया को। ध्यान रखना इस चीज को भी। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के प्रबंधक निदेशक एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अश्वनी भाटिया को नियुक्त किया गया। इसमें पहला करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना इसके, यानी कि मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर, प्रेरणा मल्होत्रा और गरुड़, ये चारों इसके लेखक हैं। ध्यान रखना किसके? दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी के। ध्यान रखना। ओके, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। किस बैंक के साथ भारत ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना थर्ड के लिए $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए इसने किससे? AIIB। किसके साथ किए हैं? AIIB के साथ में किए हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? माई IIF को। किसको किया है? माई IIF को किया है। इस चीज़ को ध्यान रखना, किस ऐप को लॉन्च किया है? माई IIF को लॉन्च किया है। ये भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष थे RKS भदौरिया। ये ध्यान रखा है, RKS राकेश कुमार भदौरिया। राकेश कुमार भदौरिया थे। इसकी अगुवाई में इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। किसको? माई IAF को। किसको? माई IAF ऐप को लॉन्च किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? राकेश कुमार सिंह भदौरिया के में। ओके, करेक्ट यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, सोफिया पोपोव स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रॉन में महिला ब्रिटिश ओपन जीतने वाली देश की पहली महिला गोल्फर बनी। तो वो कौन है? जर्मनी की थी। कौन से देश की थी? जर्मनी देश की थी। चलिए अगले वाला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C-449 को चेन्नई में कमीशन किया गया है। यह स्वदेशी रूप से किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया तुम्हारा लार्सन एंड टूब्रो द्वारा। किसके द्वारा? लार्सन एंड टूब्रो द्वारा। ध्यान रखना, ये करेक्ट आंसर है इसका, लार्सन एंड टूब्रो द्वारा। ये ध्यान रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय ने आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक यानी AINTT की 6वीं गोलमेज का आयोजन किया है। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ये कई बार ऐसा क्वेश्चन लगता है कि आज आने की संभावना रहती है और आता भी है ये कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया यानी जकार्ता में। कहाँ पे? इंडोनेशिया जकार्ता में। इसका फर्स्ट राइट आंसर है, इसका पहला राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना पहला वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने ऑनलाइन सीखने को बढ़ावा देने के लिए 50 नई सुविधाओं के साथ द एनीवेयर स्कूल लॉन्च किया है? द एनीवेयर स्कूल लॉन्च किया है। तो ध्यान रखो, ये किसने किया है तुम्हारा? गूगल ने। किसने किया है? गूगल ने। ओके, किसने किया है? गूगल ने किया है। ओके, करेक्ट आंसर इसका गूगल ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य केंद्र सरकार ने निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है? किसने किया है? किसने किया है? केरल ने। किसने किया है? केरल ने। नो, गलत। ये किया है तुम्हारा, किसने किया है? दिल्ली ने किया है। किसने किया है? दिल्ली ने। ये दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। यानी किस राज्य केंद्र सरकार ने निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया था? तो ये किया था तुम्हारा दिल्ली सरकार ने। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, किस राज्य में भारत की सबसे लंबे नदी रोपवे 1.8 किलोमीटर का उद्घाटन किया गया है? तो ध्यान रखना, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे जिसकी लंबाई कितनी है? 1.8 किलोमीटर है। और ये किस राज्य ने इसका उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है असम राज्य ने। ध्यान रखना, किसने किया है? असम राज्य ने किया है। ये किस नदी पर बना हुआ है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ तक, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सफलतापूर्वक 5वां पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी GEO-905 लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है तुम्हारा? चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने लॉन्च किया है। ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, किसने 2020-21 के लिए 4.5 माइनस में गया -4.5% पर भारत की GDP विकास दर का अनुमान लगाया है? तो ये है तुम्हारा RBI। क्या है? RBI द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष हैं? कौन है DRDO के अध्यक्ष? कौन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। कौन है? G सतीश रेड्डी। समझ में आ रहा है ना? कौन है? G सतीश रेड्डी। यहाँ तक क्लियर? DRDO के अध्यक्ष कौन है? यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। ओके, यहाँ तक क्लियर? चलो अगला वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, किस बैंक ने कृषि क्षेत्र से संबंधित अपने ग्राहकों की ऋण योग्यता का आकलन करने के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों से उपग्रह डेटा इमेजरी के उपयोग की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2, ICICI बैंक।
क्या आंसर रहेगा इसका? 2 रहेगा, ICICI बैंक। ओके, करेक्ट आंसर इसका, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन चलेगा तुम्हारा, भारत में महिला टेबल टेनिस में सबसे सफल नामों में से एक का नाम क्या है जिन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है? देखो ये चीज ध्यान रखना, भारत में महिला टेबल टेनिस में से सबसे सफल नामों में से एक नाम लिया गया जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। किसकी संन्यास की घोषणा की है? तो वो कौन है? पोलोमी घटक। कौन है? पोलोमी घटक। इसमें राइट आंसर रहेगा 2 तुम्हारा। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं। किसने उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री सरदार उमरजकोव के साथ पहली बार उज्बेकिस्तान राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा तुम्हारा 2। क्या रहेगा? 2 राइट आंसर रहेगा इसका, बी मुरलीधरन। क्या रहेगा? बी मुरलीधरन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तुम्हारा। फुटबॉल में बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेन को हराकर 6ठी बार यूरोपीय चैंपियन लीग जीता। यह किस देश में आयोजित किया गया? यह किस देश में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था तुम्हारा पुर्तगाल में। किसमें? पुर्तगाल में किया गया था। 3 इसका राइट आंसर करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की कौन सी बैठक हुई है? तो ये हुई है तुम्हारी 17वीं। कौन सी हुई है? 17वीं आयोग की बैठक हुई है। किसकी? वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक हुई थी, वो कब हुई थी? 17वीं बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी? 17वीं बैठक हुई थी। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स गेम्स 2021 का आयोजन कौन सा देश करेगा? ब्रिक्स तो कौन सा करेगा? भारत। ब्रिक्स गेम्स 2021 का आयोजन कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। कौन सा करेगा? भारत। ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। जेम्स एंडरसन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बने, वह किस देश से हैं? जेम्स एंडरसन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बने, वो किस देश के हैं तुम्हारे? ये तुम्हारे इंग्लैंड के। किसके थे? इंग्लैंड के। ध्यान रखना, जेम्स एंडरसन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले, ध्यान रखना। ओके, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। नीति आयोग द्वारा जारी पहले निर्यात तैयारी सूचकांक। नीति आयोग द्वारा जारी पहले निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो किसको दिया गया है तुम्हारा? गुजरात को। किसको दिया गया? गुजरात को। इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। महिलाओं को ऋण देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा तुम्हारा तमिलनाडु। कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तमिलनाडु सबसे ऊपर है। ध्यान रखना यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अगला वाला देखते क्वेश्चन। पास्कल लिसोबा का हाल ही में निधन हो गया है। पास्कल लिसोबा का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये थे तुम्हारे किसके? कांगो गणराज्य के। किसके थे? कांगो गणराज्य के। पास्कल लिसोबा, ध्यान रखना, पास्कल लिसोबा का हाल ही में निधन हुआ है। वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? कांगो गणराज्य के। ओके, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेट कोच वासु परांजपे पर क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेट कोच वासु परांजपे, कौन है? परांजपे पर क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तुम्हारे, पहला तुम्हारा जतिन, दूसरा है तुम्हारा आनंद वासु। इनमें दोनों ही राइट आंसर है। ध्यान रखना, जतिन और आनंद वासु, इसके दोनों ही राइट आंसर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विश्वविद्यालय इसरो के साथ एक अंतरिक्ष नवाचार सह ऊष्मायन केंद्र स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा तुम्हारा 4 यानी BSSUT। कौन सा रहेगा? BSSUT। ये चीज ध्यान रखना, किसके साथ? इसरो के साथ। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? ध्यान रखना, किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? किसने किया है? लिबर्टी सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? एक्सिस बैंक ने। किसने किया है? एक्सिस बैंक ने किया है। ध्यान रखना, किसने किया है? एक्सिस बैंक ने किया है। एक्सिस बैंक ने किया है। ओके, करेक्ट यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग
कौन सी है, ये ध्यान रखो, इस चीज़ को ध्यान रखो। ये जो पुस्तक का नाम है द डिस्फंट ऑफ इवनिंग, ध्यान रखना इस चीज़ को, के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखक कौन बन गई हैं? तो कौन है भाई इसका, तो इसका है मार्के लुकास रेजनेवेल्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तुम्हारा। अर्चना मेहता का हाल ही में निधन हो गया, वह थी, कौन थी वो, गायक, कौन थी, गायक थी, ये चीज़ ध्यान रखना, कौन थी वो, गायक थी। ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपन। टेनिस इतिहास में सबसे सफल पुरुष युगल जोड़ी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने खेल से अपने संन्यास की घोषणा की, वे किस देश से संबंधित थे? तो वो थे यूएसए से। ये राइट आंसर है भाई इसका, ध्यान रखना इस चीज़ को। और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो खेल से रिलेटेड या फिर जो पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा फोकस करोगे, वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैमरन व्हाइट ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से हैं? यानी कैमरन व्हाइटर, किसने, कैमरन व्हाइट ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से हैं तुम्हारे? ये है तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया से। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। इसका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अपने घरों तक सीमित छात्रों के लिए हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड अभियान शुरू किया है? तो ये किया है तुम्हारा दिल्ली राज्य ने। किसने किया है? दिल्ली ने। ओके, यहाँ तक क्लियर है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, डीआरडीओ ने अपनी प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा करने और उनके द्वारा काम की जाने वाली प्रौद्योगिकियों के ओवरलेप को कम करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया। चेयरमैन कौन है उसके चेयरमैन की बात करिए तो बी रामगोपाल राव। कौन है? बी रामगोपाल राव। इसका यही करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एडोब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा तुम्हारा HDFC बैंक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा तुम्हारा MM नरवना। क्या रहेगा? MM नरवना 5 का करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष में प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY शुरू की गई है? कौन सी योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, तो ये की गई है तुम्हारी 28 अगस्त 2014 से 28 अगस्त 2000, ध्यान रखना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी। ये कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। चलो यहाँ तक क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तुम्हारा गोवा में। किस में किया जाएगा? गोवा में। राइट आंसर। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है। क्वेश्चन सारे सही हैं, बस थोड़ा बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, बाकी सारा मैटर सही है। और क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो भी करेक्ट हैं, एक भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर मिस नहीं हुआ है, ना कोई गलत हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको। सो थैंक यू।